तो सबसे पहले जो हम बात करनी स्टार्ट कर रहे हैं भैया, बुक में यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ भैया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको भैया, कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की भैया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो ध्यान से इस चीज़ को समझ के चलना। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास पहले के जो पार्टनर थे, मैंने कहा हाँ मेरे पास पहले के पार्टनर थे, एक पार्टनर का नाम ए था और दूसरे पार्टनर का नाम क्या था, बी था। अब मेरे पास मान लो कुछ टाइम बाद नया पार्टनर आ गया जिसका नाम क्या है, सी है। तो हमें भैया आज की क्लास से भाई जी क्या करना है, स्टार्ट करना है, इन तीनों के बीच का रेशियो निकालना है, स्टार्ट करना है। यही बात समझ में, इसको मैं क्या बोलूँगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको रोक के रखो भैया, ध्यान से मेरी बात समझना। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या थे, एक पार्टनर का नाम ए था, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। लेकिन जब नया वाला पार्टनर मेरी फर्म पर आ जाएगा तो पहला ही चीज़ जो हमको सीखना है, हमें इन तीनों के बीच का रेशियो निकालना सीखना है। आई मेरी बात समझ में, तुम्हें सोच सोच के चलना है कि अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने तुमको ये वाली बात बताई है कि जब भी नया वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आता है तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, नया वाला पार्टनर। कौन करेगा, अरे गधो इंसान, कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते। अभी तो तुमको बताया था जब नया वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आएगा तो भैया सेक्रीफाइस कौन करता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं। हमेशा सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ही क्या करेंगे, अपना हिस्सा क्या करेंगे भैया, सेक्रीफाइस करेंगे। आई बात समझ में। और जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे यही हिस्सा किसका बनेगा, यही हिस्सा सी का बनेगा। आई बात समझ में, ये जानी आ रही है। जितना ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, वही हिस्सा बनने वाला है किसका, सी का। इतनी बात समझ में आ रही है। ओल्ड पार्टनर्स मान लो कौन कौन है, ए और बी है। जब सी हमारे फर्म में कौन आएगा भैया, नया पार्टनर बनकर आएगा तो ये लोग अपना हिस्सा क्या करेंगे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे और वही हिस्सा किसका बनने वाला है, वही हिस्सा बनेगा सी का बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है कि भैया आपको कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। समझ में आ गया। ध्यान से इस चीज़ को समझना। जैसे ही तुमने देखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हारे दिमाग में एक डेट आएगी। कौन सी डेट, जिस डेट में नया वाला पार्टनर हमारी बिजनेस फर्म में आ रहा है उसके बाद के हम रेशियो को हम देखने वाले हैं। क्या लिखते हैं कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। जब भी भैया नया वाला पार्टनर आपके यहाँ पे बिजनेस में आएगा, अपना हिस्सा कहाँ से पाएगा, ओल्ड पार्टनर से पाएगा। आई बात समझ में। और कहीं से तो हम उसको हिस्सा दे नहीं सकते भाई। आ रही बात समझ में। तो जब भी नया वाला पार्टनर तुम्हारी फर्म पर आएगा, अपना हिस्सा कहाँ से पाएगा, ओल्ड पार्टनर से पाएगा। तो क्या लिखते हैं कि दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हैंस द कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम नेसेसरी। नहीं आई बात समझ में। तुमने बोला कि हमें कुछ और तरीके से समझाओ, मैंने कहा ये लो। मैंने कहा मानो कि भैया तुम्हारे पास पहले पार्टनर थे, ये था एक पार्टनर मान लो ए था और एक पार्टनर तुम्हारे पास बी था। ये दोनों क्या करते थे, मान लो 50% और 50% मुनाफा बांटते थे। आई बात समझ में या नहीं आ रही। मैं आपको परसेंटेज में समझा रहा हूँ। इनकी फर्म ने 100% मुनाफा कमाया। 100% मुनाफे में 50 लेके कौन जाता था, ए लेके जाता था। 50 कौन लेके जाता था, बी लेके जाता था। तभी भैया इनकी फर्म में कौन आया, नया पार्टनर जिसका नाम क्या है, सी है। ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लो सी आता है 20% के लिए। कितने परसेंट के लिए, 20। अब इस 20 के लिए क्या हुआ कि भैया 10% इसने दे दिया और 10% इसने अपने हिस्से से दे दिया। तो देखना ध्यान से, इसके लिए बचा 40, इसके लिए बचा 40 और इसका हिस्सा क्या हो गया, 20% हो गया। नहीं आई मेरी बात समझ में। तो कहीं ना कहीं ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नए वाले पार्टनर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो नए वाले पार्टनर का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये कहीं ना कहीं इनका सेक्रीफाइस ही तो है। ये कहीं ना कहीं इनका क्या है, सेक्रीफाइस ही तो है। देखो ध्यान से, आपके पास ए ने ये 10% का सेक्रीफाइस करा, बी ने 10% का सेक्रीफाइस करा, तभी तो इसका यहाँ पे 20% बना है। यही बात समझ में या नहीं आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई जी, तुम यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि तुम्हें चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती। तो जो 50% तुमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसमें से जो मैंने माइनस किया ये क्या है, सेक्रीफाइस। तो अब जो बचा वो क्या है, न्यू। तो भैया अगर मैं यहीं से ही वो बोलूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा। तुम बोलोगे भैया ओल्ड शेयर में से तुम क्या कर दो, सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर दो, आंसर तुम्हारे पास न्यू शेयर आ जाएगा। भाई जी इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हमको, अब लिख रहे हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो केस नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान से समझना, सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सिर्फ नए वाले पार्टनर का ही रेशियो दिया हुआ है। ध्यान से समझो, ओनली है मतलब ओल्ड का भी दिया हुआ रहेगा लेकिन सिर्फ नए वाले का सिर्फ वो दिया हुआ रेशियो दिया हुआ।
व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब सिर्फ ये दिया हुआ कि नए वाले पार्टनर का रेशियो ये है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। देन in the absence of any other agreement it is presumed that the old partners will continue to the share in the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner। अभी समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ध्यान देना भैया। आपके पास 3 पार्टनर है, ए बी सी, तुम्हारे पास 3 पार्टनर है जिनके बीच के जो यहाँ पर तुमको प्रपोर्शन दिए हुए। आई बात समझ में? प्रपोर्शन क्या है? 3/6, 2/6 और 1/6। अगर मैं रेशियो में बात बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा? 3:2:1। आई बात समझ में? तो ए और बी और सी के बीच के जो रेशियो है वो क्या है? 3:2:1। नए वाले पार्टनर आता है जिसका नाम क्या है भैया? डी है। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन आता है? डी आता है भैया। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से मेरी बात को समझो। यहाँ पे ए बी सी के बीच में रेशियो दिए हुए, कितना दिया हुआ? 3:2:1। हाँ, प्रपोर्शन 3/6, 2/6, 1/6, लेकिन रेशियो तो 3:2:1 तो हो गया। इसमें झगड़ने की क्या बात है? आई बात समझ में? डी का क्या है यहाँ पर? 1/6। अब वो तुमको क्या बोल रहे? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब तुम बोल रहे हो, अब तुमने कहा कि यार यहाँ पे नए वाले पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया। समझ में आया? अगर इस तरीके का छुटकन सा क्वेश्चन तुमको मिल जाए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुमको मिल जाए तो तुम ये मान के चलोगे जो इनके ओल्ड रेशियो थे वही इनके क्या होंगे? न्यू रेशियो होंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। हमेशा याद रखना, फर्म का पूरा प्रॉफिट मैं क्या मान के चल रहा हूँ? 1 मान के चल रहा हूँ। फर्म का पूरा प्रॉफिट में कितना मान के चल रहा हूँ भैया? 1 मान के चल रहा हूँ। इतनी बात समझना ध्यान से। अब तुम समझना भैया, मैंने फर्म का प्रॉफिट क्या माना? 1 मान के चला। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई 1 क्यों माना? हमेशा याद रखना, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, उन सब का टोटल क्या आता है? 1 ही आता है। लेकिन तुम मानोगे नहीं ऐसे, तो तुम यहाँ पे रफ में चेक करके देखना। 3/6, 2/6, 1/6 को जब तुम जोड़ के देखोगे, आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी? तुम्हें आया समझ में? फिर से बताऊं? अच्छा, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मैंने फर्म का क्या माना? और नए वाले का मुझको दिया हुआ था डी का 1/6। यही मेरी बात समझ में? मैंने पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या माना और मुझको नए वाले का दिया हुआ था। तो मैं अगर 1 में से 1/6 का माइनस कर लूँ तो जो 5/6 बचा ये किस किस का? सी का। अरे सी का नहीं भाई, ये तीनों पार्टनर का। तुम्हें समझ में थोड़ा आएगा? सुनना ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या चीज? सुनो मेरी बात। पूरी फर्म का प्रॉफिट मैंने बोला 1, पूरी फर्म का प्रॉफिट मैंने क्या मान लिया? उसमें डी का शेयर तो मुझको पता है। अगर मानो टेबल को समझो ना, ये तुम्हारे पास टेबल है। ये इस टेबल में से अगर मैंने डी का शेयर हटा दूं तो जो बच जाएगा वो किस किस का? ए बी और सी का ही तो होगा, तीनों पार्टनर का। यहाँ आया समझ में? पक्का? तो मैंने पूरी फर्म का प्रॉफिट क्या माना? 1। डी का मुझको पता था, तो मैंने पूरे फर्म के प्रॉफिट में से डी का प्रॉफिट जब माइनस किया तो जो प्रॉफिट बचा वो किस किस का? ए बी सी का। ए का भी, बी का भी और सी का भी। आई बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि इन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया। तो मैंने कहा ये मान के चलो कि इनके फ्यूचर के रेशियो भी क्या होंगे? यही होंगे। इतनी बात समझ में आ रही? ये 5/6 में किस किस का है हिस्सा? ABC। पक्का? तो किसी भी चीज़ को जब हम बांटते हैं ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ जब आप बांटोगे तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो नाउ द ओल्ड पार्टनर विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से मेरी बात समझो, सिर्फ ए के शेयर में ध्यान देना। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई जी? ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है भाई साहब? मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? ये 3/6, ध्यान से मेरी बात समझना। इसका रेशियो पहले 3/6 था। 3/6 और 5/6, ये समझे या नहीं समझे? भाई 5/6 तो जो बचा था उसमें ए का हिस्सा क्या है? 3/6। ऑफ की जगह क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। इस तरीके से ए का शेयर भी निकाल दोगे, बी का भी निकाल दोगे, अब सी का भी निकाल दोगे। तो 5/12 समझ में आ गया? 5/18 और 5/36। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो। आई बात समझ में? ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। समझ में आया? करके बताऊं? पक्का हो जाएगा? अच्छा ठीक है। फिर अब यहाँ पे तुम्हें डी का शेयर तो पता ही था। अब तुमको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो किस किस के बीच में होता है? सारे पार्टनर्स के बीच में होता है। न्यू रेशियो किस किस के बीच में होता है? सारे पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पे तुम्हारे पास पार्टनर ए था, बी था, सी था और डी था। ए का शेयर क्या निकला? 5/12।
1/5/18/5/36 और 1/6। समझ में आया? यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पे बेस कॉमन नहीं है। यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर भैया बेस कॉमन नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बेस कॉमन करना पड़ेगा। तो मुझको मैं अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36 बन जाएगा। ऊपर भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आता है बेस कॉमन करना? हाँ, 36 को 6 तोड़ना बनाऊंगा मैं। तो 6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा? 36। ऊपर भी उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा? 36। ऊपर भी उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या निकल रहा है? 15, 10, 5 और 6। नहीं आया समझ में? तो आपको न्यू रेशियो समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की? फिर से बताता हूँ, मैं तो बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ABC तुम्हारे पास यहाँ पर पार्टनर्स है जिनके बीच का रेशियो 5 है, 4 है और 3 है। ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा, कई बच्चे क्या करेंगे कि वो फटाफट से कर लेंगे। वो काम मत करना, एकदम तरीके से काम करना, स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ABC तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। 5:4:3। डी वहाँ पे कितने के लिए आया? 10% ऑफ प्रॉफिट के लिए आया। अच्छा, आप मुझको बताओ भाई जी कि मैं अगर ये 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो क्या आएगा आंसर? बताओ क्या आएगा? तुमसे पूछा मैंने, तुम बताओ क्या आएगा? ठीक है, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का क्या मतलब होता है? देखो हमेशा याद होगा, सेंट में क्या, सेंट का क्या मतलब होता है? परफ्यूम वाला सेंट नहीं है। जो परसेंटेज में जो सेंट होता है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। याद रखना, सेंट का मतलब क्या होता है? आया समझ में या नहीं आ रहा? तो ये क्या दिया? 10% दिया हुआ, तो मैं 10% को लिख सकता हूँ 10/100। और 10/100 को जब मैं काटूंगा तो 1/10 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? 15% हो गया तो कैसे होगा? तो 15/100 काटोगे ना, फिर मैं क्यों काटूँ? आया समझ में या नहीं आया? फिर से मैं तुमको बताता हूँ। ABC तुम्हारे पास पार्टनर है, उनके बीच के रेशियो 5, 4, 3 है। डी वहाँ पर कितने शेयर के लिए आता है? 10% के लिए। मैंने तुमसे क्या पूछा कि भैया ये परसेंटेज में, परसेंटेज से तुमको किस में चेंज करना है? भैया फ्रैक्शन में चेंज करना है। तुमने जैसे ही देखा है परसेंटेज का साइन, ये देखा तुमने बोला परसेंटेज का मतलब होता है 10/100। काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/10। बाकी सेम वैसा ही। पूरे फर्म का प्रॉफिट तुमने क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। पूरे फर्म का प्रॉफिट तुम क्या मानोगे? लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। मैं 1 क्यों मान रहा हूँ? 1 क्यों मान रहा हूँ मैं? 1 क्यों मान रहा हूँ मैं? मैंने फर्म का प्रॉफिट मैंने 1 क्यों माना? क्योंकि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सब पर टोटल क्या आता है? 1 ही आता है। यही बात समझ में? अगर ये एक टेबल है, मान लो तुम इसके अगर 100 टुकड़े भी कर दोगे, सबको जोड़ोगे तो एक ही टेबल तो बनेगा। यह है समझ में? तो फिर वही तुम्हें पूरी फर्म का प्रॉफिट, उसमें से तुम नए वाले का हिस्सा माइनस कर दोगे। जो बचेगा वो किस किस के बीच में बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, इसी रेशियो में 5:3:2 में। आया समझ में? यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये तुम सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर वहाँ पर ये बेस कॉमन का कर लेना। आता है बेस कॉमन करना? ये तुम बेस कॉमन देखो, यहाँ पे तो चलो है ही। अगर बेस कॉमन किसी क्वेश्चन में नहीं हुए तो वहाँ पर तुमको बेस कॉमन करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। केस नंबर 2 में आ जाओ। बोलते हैं समटाइम्स अ न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वली। इन सच अ केसेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एसर्टेन बाय डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय देम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ पार्टनर। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देखना भाई जी। राम और श्याम तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 7:5 है। 7/12 और 5/12 प्रोपोर्शन दिया हुआ, रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? राम और श्याम तुम्हारे पास 2 पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है कितने? 7:5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नया वाला पार्टनर आता है गोपी, क्या नाम है इसका? कितने शेयर के लिए आता है? 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आपने ये समझ लिया तुम्हें मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पार्टनर के नाम क्या है भैया? राम और श्याम। पार्टनर्स के नाम क्या है भैया? राम और श्याम। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है भैया 7:5। नया वाला पार्टनर कौन आता है? गोपी। नया वाला पार्टनर कौन आ रहा? गोपी। कितने शेयर के लिए आ रहा? 1/6 के लिए। अब सोचो कि वो बोल रहा जो मैं 1/6 से दोनों पार्टनर से बराबर लूंगा। 1/6 में दोनों पार्टनर से कैसे लूंगा? अब तुम मुझे बताओ, अगर मुझे किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो मैं क्या करूँगा?
क्या करते हो तुम? अगर किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना हो तो भाई जी क्या करते हैं हम? इंटू टू नहीं करते, इंटू टू से तो वो चीज़ डबल हो जाएगी मेरे भाई, इंटू करते हैं 1/2 से। यही मेरी बात समझ में। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को दो, तुम जैसे मानो कि 10 रुपये है, अगर मुझे 10 रुपये को दोनों के बीच में बराबर बांटना तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा आंसर? 5। नहीं आया बस समझ में? तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना हो तो किससे करूँगा मल्टीप्लाई? और 3 बराबर भागों में बांटना है तो 1/3 से, और 4 बराबर भागों में बांटना हो तो 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में भाई जी? तो यहाँ पर एक शब्द क्या दिखा? इक्वली दिखा। फिर से पढ़ता हूँ, देखो राम और श्याम तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो तुमको यहाँ पर दिए हुए 7:5। गोपी वहाँ पे 1/6 शेयर के लिए आता है, और लिखते हैं कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। इक्वली में ध्यान देना, इक्वली मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा दो पार्टनर हैं तो इक्वली मतलब उसने अपना शेयर दोनों से बराबर लिया, तो इसलिए मैंने 1/6 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। आई बात समझ में? अच्छा मुझको ये वाली बात समझो कि जो इसका शेयर है वही इनका क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? जो गोपी का शेयर है वही क्या रहेगा? सेक्रीफाइस रहेगा। तो देखना यहाँ पर, क्या आपको 1/6 समझ में आ रहा है गोपी का शेयर? अब यहाँ पे देखो, शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, तो 1/2 ऑफ 1/6। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो भैया ये 1/6 क्या है, मुझको ये बताओ। ये 1/6 जो तुमको दिख रहा है ये क्या है? ये जो 1/6 तुमको दिख रहा है ये क्या है? ये जो सी का शेयर है। और ये 1/2 क्या है? 1/2 क्यों लिखा हुआ है? ये 1/2 क्यों लिखा हुआ है? ये वाला ये 1/2 क्यों लिखा हुआ है? तुम बताओ, ये 1/2 क्यों लिखा हुआ है? इक्वली बटेगा, क्योंकि उसने इक्वली लिया है। यहाँ पे देखो लाइन देखो, गोपी का जो शेयर था 1/6 था, लिखा हो विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो किसी चीज़ को जब तुम्हें दो बराबर भागों में बांटना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए 1/2 ऑफ 1/6 लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो सेम वही चीज़ जहाँ से भी वो चीज़ यहाँ पर भी। और जो पार्टनर ये क्या करेंगे, जो गोपी का शेयर है वही पुराने वाले पार्टनर को क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। नहीं आया समझ में? तुम यहाँ पर तुम मुझको बताओ कि राम का सेक्रीफाइस क्या होगा। यहाँ तक देख के क्या तुम मुझे राम का सेक्रीफाइस बता सकते हो? भाई जरा लाइट खोलना। 1/12। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुमने बोला 1/12 यहाँ पे राम का सेक्रीफाइस है और शाम का सेक्रीफाइस 1/12 है। क्या ये समझ में आया आपको? सेक्रीफाइस या नहीं आया? कैसे आया बताओ? जो भी मतलब हमने क्या नाम बोला, जो गोपी का शेयर था उससे हमने इंटू कर दी, मतलब हाफ की हमें इक्वली बांट। क्योंकि तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि गोपी का शेयर कुछ नहीं है। गोपी का शेयर का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस। ठीक है भाई जी? तो तुम्हें सेक्रीफाइस मिल गया, ओल्ड तुमको दिया हुआ। अगर तुम ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? न्यू मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? न्यू मिल जाएगा। इतना तुमको पता ही है। तो देखो तुमको यहाँ पर देयरफॉर जो राम का शेयर है आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन गोपी, तो राम का ओल्ड क्या था? 7/12 में से 1/12 माइनस कर तो क्या आ गया? 6/12। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम ऐसे तुम शाम का भी शेयर निकाल सकते हो और फिर तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दोगे। बेस कॉमन का कर लेना, बेस कॉमन करना मत भूलना, बेस कॉमन करना मत भूलना। और हमेशा याद रखना जब तुम रेशियो निकालो, मान लो तुम यहाँ तक आगे 6 4 2 तक, तो यहाँ पे रुकना मत, बिल्कुल तुम्हें 3 2 1 तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल रेशियो को बिल्कुल क्या करना है? छोटा करना है। नहीं है भाई जी समझ में? फिर से बताऊँ? अच्छा ठीक है, तुम तेज बच्चे हो। ABC तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो 3 2 1 है। पार्टनर्स के नाम क्या है? ABC तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो क्या है? 3:2:1। नया वाला पार्टनर कौन आता है? D आता है। कितने शेयर के लिए? 1/8 के लिए। इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। पार्टनर्स के नाम क्या है भैया? ABC हैं तुम्हारे पास, जिनके रेशियो क्या है? 3:2:1। नया वाला पार्टनर कौन आता है? D। कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। कुछ इसमें नई बात पकड़ में आ रही है तुम्हारे? वेरी गुड। क्या 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 जल्दी बताओ, बोलो क्या? वेरी गुड। एक तो भाई साहब ने बात बताई कि A ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करा। ये बोले A ने इस बार कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करा, तो सिर्फ B और C ने सेक्रीफाइस करा। और दूसरी बात क्या समझ में आई? ए का न्यू रेशियो तो अरे न्यू रेशियो तो सबका निकलेगा। और क्या बात समझ में आई? एक बात तो तुमने कहा कि भैया ए का तो तुम्हें समझ में आ गया, और इस बार तुमको सेक्रीफाइस रेशियो दे ही रखे। देखो तुम्हें सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिया हुआ,
अगर तुम 1/16 को प्लस 1/16 को जोड़ दो, आंसर 2/16 आ जाएगा। और 2/16 का मतलब ही क्या होता है 1/8। ये देखो, नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया? 1/16 प्लस 1/16 2/16। Yes. और उसको जब काट दोगे तो 1/8। हाँ, ठीक। करके बताऊँ? करके बता देता हूँ यार, ये लो थोड़ा तो मैं भी कर लूँ, फिर तुम बोलोगे काम चोरी कर रहे हैं। 1/16 प्लस 1/16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 1/1, 1 + 1 2/16 और 1/8। नहीं आया समझ में? आ गया। आया? अब देखो, क्योंकि तुम तेज बच्चे हो इसलिए मैं तुमको फटाफट से समझा देता हूँ। तुम्हें ओल्ड दिया हुआ, Yes. तुम्हें सेक्रीफाइस दिया हुआ, Yes. और तुमको पता ही है कि अगर हम ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? New. ये तुम्हारे लिए बच्चों वाला वो है कुछ। तुम बोलो क्या करवा रहे हो? नहीं आया समझ में? लेकिन अभी सच का सामना होगा जब मैं दूंगा तुमको कुछ। Yes. यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे ए का न्यू शर्ट तो वही हो जाएगा, जो उसका पुराना था वही उसका न्यू हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आया। क्या समझ में आया? ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे 3/6 क्यों लिखा हुआ? तो मुझे बताओ जो फटाफट उसका से। पहले से था वही पुराना हो जाएगा। क्योंकि उसे सेक्रीफाइस नहीं। क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं करा। वेरी गुड। तुमने कहा कि जो उसका ओल्ड था वो उसका न्यू हो जाएगा क्योंकि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा। तो देखो बी का देखो, ये 2/6 तुमको दिया हुआ था ओल्ड, उसमें से 1/16 तुम माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास ये निकल जाएगा इसका न्यू। सेम ऐसे तुम सी का निकाल दोगे, डी का शेयर तुमको दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस हमेशा कॉमन, बेस हमेशा तुम्हें कॉमन करके चलना है, ठीक है? तब तुम्हारे पास 24 13 5 6 आ जाएगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 3, तुम्हारे पास यहाँ पे पार्टनर से ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो है भैया 7:3। क्या है पार्टनर्स के नाम? A/B। पार्टनर्स के नाम क्या है? A/B, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 7:3। वहाँ पे नया वाला पार्टनर कौन आता है? C आता है। कितने शेयर के लिए? 3/7 शेयर के लिए। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B। वेरी गुड। इनकी खोपड़ी ने क्या बोला? इन्होंने फटाफट से इन दोनों को जोड़ के देखा। इन्होंने कहा ये तो इसी के ही बराबर आ रहा। इन्होंने कहा कि 2/7 और 1/7 तो 3/7 के बराबर आ रहा। इन्होंने इसको फटाफट से डिक्लेयर क्या किया कि बच्चा क्वेश्चन। क्यों बताओ, क्यों तुमने इसको बच्चा क्वेश्चन डिक्लेयर किया? क्योंकि पहले तेरे को sacrifice। तुम बोल रहे हो इसमें सब कुछ तो दे रखा है, ओल्ड यहाँ पे दे रखा, सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इजिकल टू न्यू, नहीं करेंगे सर। ये मैं बोलूँ तो मैं तो सब करना है। यहाँ है समझ में? करके बताऊँ? नहीं। ओल्ड तुमको दिया हुआ है, ओल्ड तुमको दिया हुआ, सेक्रीफाइस तुमको दिया हुआ है, Yes. तो तुम ओल्ड में से तुम सेक्रीफाइस को माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा? न्यू मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है। अगला क्वेश्चन, राम एंड श्याम तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने? 7:5 है। दो पार्टनर, एक का नाम राम है दूसरे का नाम श्याम है। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने दिए हुए? 7:5। मोहन वहाँ पर आता है 1/6 शेयर के लिए। विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। वेरी गुड, चालाक बॉय। इन्होंने कहा सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, रफ में ऐड करके देख लूंगा। नहीं है। इन्होंने बोला मैं फटाफट से इसको रफ में ऐड करके देख लूंगा कि 1/24 प्लस 1/8 एलसीएम इसका क्या आ रहा? 24। 1 + 3 तो 4/24। इसका मतलब 4/24 का मतलब क्या होता है? बस होता है वो 1/6। 1/6। तो तुमने कहा भैया ये भी बच्चा क्वेश्चन, तुमने कहा ये भी बच्चा क्वेश्चन। ओल्ड दिया हुआ, सेक्रीफाइस दिया हुआ, फटाफट से हम ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे, हमारा न्यू आ जाएगा। ये तुम मत करवाओ, ये हमारे भरोसे छोड़ दो। कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई ये तुम कर लोगे। तुम बोलोगे यार ये बच्चे वाले, ये हमसे मत ये भी करो। बच्चा वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। ABC तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो 3:3:2 है। D वहाँ पे नया वाला पार्टनर आता है 4/7 शेयर के लिए। विच एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम A, 1/7 फ्रॉम B, 1/7 फ्रॉम C। तुम फटाफट से इसको चालाक तुम वही, तुम इसको फटाफट से 2 3 और 4 है क्या? तो 4/7। तुम बोलोगे ये सेम कोई आ रहा बार बार, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस फिजिकल टू न्यू, ये नहीं कर रहे, ये छोड़ दो। इजी इजी। 5th में आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5th में आता है। लूसी और जेनी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो है 4:3। वहाँ पे नया वाला पार्टनर आता है जिसका नाम है एलेन एज अ न्यू पार्टनर। 20% ऑफ शेयर के लिए इन द फ्यूचर। भाई जी तुम बताओ 20% को जरा फटाफट से फ्रैक्शन में चेंज करो। इस 20% को फटाफट से फ्रैक्शन में चेंज करो भाई जी। इस 20% को फटाफट से फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कर। ये 20% को फटाफट से फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कैसे करोगे? अभी मैंने तुमको सिखाया था। वेरी वेरी। हाँ 1/2। क्या 1/2? क्या 1/2? अभी तो समझाया था तुमको परसेंट को 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना। कैसे करके चेंज करोगे? कैसे करके करोगे जल्दी बताओ। अभी सेंट समझाया था ना, सेंट। हाँ इसकी हो जाएगी वो 20/100। 20/100। 1 0 से 0 तो 2/10 और क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। समझे?
ये है आगे आगे सर आगे 1/5 करके बताऊँ? आगे सर ठीक है। एलिन acquired his share of profits in the ratio 1:2 from Lucy and Jenny। तुम मुझे बताओ इसमें क्या करेंगे मैं? दे रखा है उसमें तो कितना दिया हुआ? तुम 1/5 तक तो तुम पहुंच जाओगे। हाँ। अब वो बोलता है कि जो उसका जो शेयर है वो उसने किस में लिया? 1:2 पर। तो कैसे करके मैं निकालूंगा? सर 1/5 को 1/5 is to 1/3 फिर 1/5 is to 2/3। ये है समझ में? और तुम्हें फिर निकाल लो उसके बाद। देखो यहाँ पर ये 1/5 तक तो तुम पहुंच जाओगे। इसने 1/2 पर लिया। एलिन गेट्स 1/3 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब क्या था भाई जी? मल्टीप्लाई। ये तुम निकालोगे 1/15 आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2/15 आ जाएगा। तो न्यू के लिए तुमको पता है कि भैया ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करोगे न्यू आ जाएगा। तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आज का लास्ट है क्वेश्चन। ए बी सी तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो उनके 3:2:2 है। नया वाला पार्टनर कौन आता है? डी आता है 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए बी सी इन द रेशियो 2:2:1। ये तुम कर लोगे? वही है कर लोगे? ज़्यादा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 उसका सेक्रीफाइस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 बी का सेक्रीफाइस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 उसका सी का सेक्रीफाइस करके बताऊँ? तो आप क्या कर दोगे? ओल्ड में से आप ऐसे सेक्रीफाइस को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? न्यू आ जाएगा। लेकिन पहले आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है सर, होमवर्क है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 2 इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक।